हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन के बारे में हम 11 में पढ़ ही चुके हैं, तो 12th में पहले उसका रिवीजन होगा। बहुत डिप में नहीं जाएंगे क्योंकि 11 में बहुत डिप में गए थे हम सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स पे। तो देखते हैं, तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे। लाइक समझो कि हम जो पानी पीते हैं, ओके, जो बॉटल आती है ना, वो बॉटल में जो पानी में आता है, क्या वो प्योर होता है? नहीं। प्योर सब्सटेंस किसके लिए यूज किया जाए? समझो कि H2O की बात करते हैं, तो हमने पानी लिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। इसमें और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम जो मिनरल वाटर लेते हैं ना, इसमें वाटर के अंदर H2O के अलावा मिनरल्स होते हैं, इसलिए जो हम पानी पीते हैं ना, वो पानी प्योर वाटर नहीं है, वो मिनरल वाटर है। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोला जाए? जो सब्सटेंस में सिर्फ वही कंपाउंड है, उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। लाइक समझो कि हम बात करते हैं कि गोल्ड के ऑर्नामेंट है, क्या गोल्ड के ऑर्नामेंट प्योर होंगे? नहीं। क्यों? गोल्ड ऑर्नामेंट में गोल्ड तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ में गोल्ड के अलावा ट्रेस अमाउंट में अदर मेटल्स भी होती है। मतलब हम बोला जा सकता है कि वो मिक्सर होता है। तो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का हम मिक्स करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो इन डेली लाइफ हम प्योर सब्सटेंस के ज्यादा अलावा दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स करके मिक्सचर यूज करते हैं। तो देखो, इन अवर डेली लाइफ वी यूजुअली कम अक्रॉस द सब्सटेंस विच आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। तो हम डेली लाइफ में प्योर सब्सटेंस के बदले 2 और 3 प्योर सब्सटेंस का मिक्सर यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक। जर्मन सिल्वर, तो हम जो बर्तन देखते हैं ना, वो आपको लिखते हैं कि सिल्वर जैसे बर्तन है, लेकिन वो सिल्वर के बर्तन नहीं होते हैं, वो जर्मन सिल्वर के बर्तन होते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक और निकल। ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ऐसा सुना होगा ना। तो जो ब्रॉन्ज मेडल है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस टिन। तो एग्जाम एसक्यू के लिए याद रखना, ब्रास किसका मिक्सचर है? कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक प्लस निकल का मिक्सचर है। और ब्रॉन्ज मेडल है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर है। इसी तरह जो हम चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं ना, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो याद रखना, आज हमारा जो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है ना, इज ए सॉल्यूशन। तो देखना, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज थ्रूआउट द सॉल्यूशन इज सेम। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर मींस दैट इज द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रूआउट द मिक्सचर। तो होमोजीनियस का मीनिंग होता है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रूआउट द सॉल्यूशन। अब देखो, होमोजीनियस का मीनिंग हम समझते हैं। हमने एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, तो एक हमको सेपरेट नहीं दिखाई देना चाहिए, एक ही दिखाई देना चाहिए। तो हम बोलेंगे वो कंपोजिशन है ना, वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर। यदि हमने मिल्क लिया या वाटर लिया, इसमें शुगर ऐड किया, बहुत ज्यादा शुगर ऐड कर लिया, तो शुगर नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, डिसॉल्व नहीं होगी। हम ऐसा मिल्क पीते हैं ना, तो क्या होता है
लास्ट में जब सीप आता है ना तो बहुत ज्यादा मीठा लगता है, तो वो है ना यूनिफॉर्म उसका प्रॉपर्टी नहीं है, बाद में ज्यादा सीट लगता है, मतलब कि वो अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। यदि हमने वाटर में सॉल्ट ऐड किया है ना तो नीचे डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन है। तो वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया ना, फिर आप कहीं से भी लो, उसमें आपको ऐसा लगेगा सॉल्ट का प्रोपोर्शन हर एक जगह सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो चाहिए कि नीचे ज्यादा होना चाहिए। ऐसे मिक्सर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सर। यदि हमने देखो हमारे क्लासरूम में एयर है, तो एयर में ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, तो होमोजीनियस मिक्सर है, हमको सेपरेट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है। तो दिस इज द एक बात समझ में आ गई कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। दूसरा, हर एक जगह पे ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सेम होगा, ऐसा नहीं कि यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है यहां पे ऑक्सीजन कम होगा। तो हम बोलेंगे एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। चलो देखते हैं, हम सॉल्यूशन जो डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, उसके कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। तो देखो, द यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ डिपेंड्स अपॉन देयर कंपोजिशन। कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया ना, उस सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, उसके बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 lakhs में उसका 1 पार्ट। फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डेके, तो टूथ का जो डेके हो रहा है ना, इसमें वो प्रिवेंट करेगा। तो 1 ppm फ्लोराइड आयन, मतलब फ्लोराइड आयन का हमारे टूथपेस्ट का भी होता है, लिखता है कि फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट, तो इसमें फ्लोरीन आएगा, तो कितना होना चाहिए, अप टू 1 ppm। तो 1 ppm फ्लोराइड आयन होता है इन वाटर, तो प्रिवेंट्स टूथ डेके। देखिए उसका प्रोपोर्शन 1.5 ppm हो जाए, फर्क बढ़ जाए, तो कॉज द टूथ टू बिकम मोल्टेड, धब्बे हो जाएंगे यहाँ पे, मोल्टेड। तो 1.5 ppm हो जाएगा, तो टूथ टू बिकम मोल्टेड, यहाँ पे धब्बे हो जाएंगे। एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो वो पॉइजन हो जाएगा, पॉइजनस नेचर है इसका। लाइक हम यूज करते हैं सोडियम फ्लोराइड इन हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज इन रेट पॉइजनिंग। तो रेट पॉइजन में हम सोडियम फ्लोराइड यूज कर रहे हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन में। मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको ये एसक्यू और एमसीक्यू के लिए याद रखना है। चलो, तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में ना, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के अलावा जो भी और कंपोनेंट होंगे उसको हम बोल देंगे सॉल्यूट। तो देखो, इन सॉल्यूशन द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी is known as solvent. In one or more component present in the solution में वो solvent के अलावा जो भी एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट है, it is known as solute. तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्जेस्ट क्वांटिटी में है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट। उसके अलावा और कोई भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो एक एग्जांपल लेता हूं, देखो मैंने वाटर लिया, वाटर में सॉल्ट ऐड किया, शुगर और लेमन इसमें निचोड़ दिया, तो लेमन वाटर बन गया, लेमन जूस। चलो लेमन जूस, तो ए लेमन जूस इज ए होमोजीनियस मिक्सर, समझ लो। ए मैंने सॉल्यूशन बना दिया, होमोजीनियस मिक्सर बन गया। तो अब मुझको बताओ, इतने कंपोनेंट लिए मैंने, वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड लेमन वाटर, इनमें से सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में कौन होगा, वाटर। तो वाटर इज ए सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट में जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। उसके अलावा बाकी सब, सॉल्ट, शुगर,
लेमन वाटर, वो सबको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्जेस्ट क्वांटिटी में है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट नॉर्मली सिर्फ एक ही होता है, और सॉल्यूट एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी टेक्स्ट बुक में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब हम सरफेस केमिस्ट्री में कोलोडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो आपको जो दिमाग में जो क्वेश्चन होगा ना, तो यहां से उसका आपको आंसर मिलेगा। तो देखो, उस टाइम पे बात करने वाला ही हूं, लेकिन मैं पहले भी बात कर रहा हूं, आपको समझ में आए तो ठीक, वरना देख लेना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, these are as follow। फर्स्ट, ए सॉल्यूशन इज ए सिंगल फेज सिस्टम, मतलब आपको एक फेज ही देखेगा। अब देखो, यदि आपने वाटर में सॉल्ट ऐड कर देंगे तो आपको वो नहीं समझ में आएगी सॉल्ट पार्टिकल कहां है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं सिंगल फेज सिस्टम। आपके रूम में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन गैस भी है एयर में, लेकिन आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, वो सेपरेट नहीं दिखता है, तो वो सिंगल फेज है। लेकिन जब आप एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लो और वाटर में ऑयल ऐड करो, तो वाटर में ऑयल ऐड करने से वाटर और ऑयल आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर में दिखाई देगा, मतलब वो सिंगल फेज सिस्टम नहीं है, वो हिट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, वो सिंगल फेज सिस्टम नहीं है, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। मतलब इस सॉल्यूशन इज ए सिंगल फेज सिस्टम, मतलब क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही फेज दिखाई देगा, दोनों को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, दोनों को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, सिंगल फेज सिस्टम। यदि सॉल्यूशन में आप लाइट पास करेंगे तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं होना चाहिए। यदि सॉल्यूशन नहीं होगा, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा, यदि हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, तो वहां पे लाइट की स्कैटरिंग होगी। आपने पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। The solution does not allow a beam of light to scatter, मतलब यदि हम सॉल्यूशन में लाइट पास करेंगे तो उसका स्कैटरिंग नहीं होगा, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा यदि वो ट्रू सॉल्यूशन। अभी जो हम पढ़ रहे ना वो ट्रू सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद द नेक आई। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना, वो आप नेक आई से नहीं देख सकते हो। लाइक समझो कि आपने वाटर में सॉल्ट ऐड किया, फिर आप वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, फिर आप वाटर में सॉल्ट नहीं दिखेगा आपको। यदि वाटर में आपने शुगर डिसॉल्व कर दिया, तो आपके शुगर के पार्टिकल डिसॉल्व हो जाने के बाद, सॉल्यूशन हो जाने के बाद, आपको शुगर के पार्टिकल वाटर में नहीं दिखेंगे, वो है ट्रू सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल है। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक समझो आपने इस तरह लेमन जूस बना दिया, और कोई बोलेगा यार आपने जूस बना दिया लेकिन उसको तो डायबिटीज है, तो आपको शुगर निकालना है लेमन जूस में से, तो आप फिल्ट्रेशन करके शुगर नहीं निकाल सकते। तो सॉल्यूशन इज स्टेबल and the solute from the solution cannot be separated by filtration process। तो filtration process से आप solution में जो solute particle है उसको filtration करके separate नहीं कर सकते। The solute particle in a solution does not settle down। यदि आपने solution बनाया हुआ है तो वो stable है, जो इसमें जो solute के particle है वो नीचे bottom में settle down नहीं होंगे। मतलब यदि आपने पानी में सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर के बाद सॉल्ट के पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाए, नीचे आपको दिखने को मिल जाए, ऐसा नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। वो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको, आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा वो। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन है। जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी है, ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। आपको याद रखना, जब हम कोलोडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना, तब आप कंपेयर कर सकते हैं, अभी इस चैप्टर में सिलेबस में नहीं है।
तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, समझ लेना। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट, solution can be classified into two categories: aqueous solution and non-aqueous solution. Aqueous solution का मीनिंग क्या होगा? एज ए सॉल्वेंट यदि वाटर हो, वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्यूअस सॉल्यूशन। तो याद रखेगा, एक्यूअस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? बोलो, एज ए सॉल्वेंट वाटर होगा तो हम क्या बोल देंगे? एक्यूअस सॉल्यूशन। यदि वाटर के अलावा और कोई भी सॉल्वेंट हो तो हम उसको बोलेंगे नॉन एक्यूअस सॉल्यूशन। तो याद रखना, व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट अदर देन वाटर, वाटर के अलावा आप कोई भी सॉल्वेंट में आप उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो इट इज नोन एज नॉन एक्यूअस सॉल्यूशन। और वाटर में व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए वाटर इट इज नोन एज एक्यूअस सॉल्यूशन। याद रहेगा, when solute is dissolved in water the solution is known as aqueous solution, and when solute is dissolved other than water, अब वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट ले लो तो हम क्या बोलेंगे? वो नॉन एक्यूअस सॉल्यूशन। तो हम एक्यूअस सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल इन वाटर। तो इथेनॉल को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते तो वाटर में डिसॉल्व किया तो वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एक्यूअस सॉल्यूशन। अब देखो, टिंचर आयोडीन में क्या होता है? आयोडीन इन अल्कोहल। तो जब हम आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, मतलब आयोडीन को वाटर में डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, आयोडीन को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? अल्कोहल में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो है नॉन एक्यूअस सॉल्यूशन। तो आपको इसमें याद रखना है, यदि सॉल्वेंट वाटर है तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक्यूअस सॉल्यूशन। तो बाय डिफॉल्ट यदि आपको दिया नहीं है कि एज ए सॉल्वेंट कौन है, तो हम वैसा ही समझ लेंगे कि एज ए सॉल्वेंट वाटर है और वो एक्यूअस सॉल्यूशन। यदि वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट होगा तो मेंशन किया गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे तो हम उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखो, द सॉल्यूशन which contain two component, the solution which contain two component is called binary solution। याद रहेगा, बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? बोलो, the solution which contain two component is called binary solution। लाइक देखो, एक सॉल्यूशन है, इसमें वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर है, तो कितने कंपोनेंट है? दो, वाटर प्लस सॉल्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन थ्री कंपोनेंट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। एग्जांपल देखो, वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर। इस तरह क्वाटरनरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन फोर कंपोनेंट इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जो कंपोनेंट में, जो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, जो कंपोनेंट में तीन, जो सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट होंगे उसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में एक ही टाइप का सॉल्यूशन सिलेबस में है, बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा? दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दो टोटल दो कंपोनेंट होंगे तो एक सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूट कितना होगा? 1। तो इस तरह भी डेफिनेशन बनाई जा सकती है बाइनरी सॉल्यूशन की, द सॉल्यूशन विच कंटेन वन सॉल्वेंट एंड वन सॉल्यूट, मतलब टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 2। ऐसे सॉल्यूशन को भी बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो कभी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एग्जाम में याद रखना कि बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने होते हैं? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो देखो, द फिजिकल स्टेट in which solution exists is determined by the state of solvent। अब देखो, solute
प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो देखना ये जो सॉल्यूशन होगा ना, वो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड होगा तो सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। यदि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो सॉल्वेंट का भी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा। यदि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट गैस है तो सॉल्वेंट का भी फिजिकल स्टेट गैस है। तो अब सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट देख लो, वही किसका होगा? सॉल्यूशन का। यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस है। और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकता है। लाइक समझो सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट तो सॉलिड ही होगा, लेकिन सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। यदि सॉल्यूशन गैस है तो सॉल्वेंट गैस होगा, सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशंस आर सेम। याद रहेगा? चलो देखते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है ना आपको, इनमें से आपको एसक्यू एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब्जेक्टिव के लिए। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन लिख के आपको प्रिपेयर करना है। याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट कौन सी है उसके बेस पे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कीजिए। तो देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वैसे देखिए फिजिकल स्टेट के बेस पे दिखा जाए तो मेजर 3 कैटेगरी है: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। On the basis of the physical state, there are major 3 type of solution: gaseous solution, liquid solution and solid solution। अब देखो, यदि सॉल्यूशन गैस है, यदि सॉल्यूशन गैस है तो सॉल्वेंट क्या होगा? गैस गैस गैस। लेकिन सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी हो सकता है। यदि लिक्विड सॉल्यूशन है, यदि लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड लिक्विड लिक्विड। लेकिन सॉल्यूट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट क्या हो सकता है? सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड ही हो सकता है। लेकिन सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। तो वैसे देखिए कि ऑन द बेस ऑफ द फिजिकल स्टेट मेजर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन सब डिवीजन करते हैं ना तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो ऑन द बेस ऑफ द फिजिकल स्टेट मेजर 3 स्टेट है: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। लेकिन सब डिवीजन करते हैं ना तो 9 टाइप का सॉल्यूशन है, 9 टाइप्स है। चलो हर एक का एग्जांपल के साथ करना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सॉल्यूट है ना वो गैस और सॉल्वेंट भी गैस, समझ लो। सॉल्यूट जिसको ऐड कर रहे हैं वो गैस, जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो भी गैस। तो एयर, सोचो एयर में क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है, तो गैसेस सॉल्यूशन हो गया। लाइक समझो कि एयर में मोस्टली कौन होता है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो हम छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि एयर में नॉर्मली 78% कौन होता है? नाइट्रोजन, और 21%
कौन होता है? ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्वांटिटी में कौन होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट है। यदि एयर में ऑक्सीजन है तो वो क्या है? सॉल्यूट है। यदि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या है? सॉल्यूट है। एयर में सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो क्या है? सॉल्यूट है। तो एयर में सॉल्वेंट कौन है? नाइट्रोजन। तो देखो गैसियस सॉल्यूट और गैसियस सॉल्वेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो गैसियस सॉल्यूट एंड गैसियस सॉल्वेंट का एग्जाम्पल कौन है? एयर। एयर में क्या होता है? तो विच इज मोस्टली मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर में सॉल्वेंट कौन है, तो याद रखना नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस। क्यों? वो लार्जेस्ट क्वांटिटी में है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, लिक्विड गैस में हो, लिक्विड कहां पे चला जाए? गैस में। तो पहले ड्यूरिंग द सर्जरी जो पेशेंट होता है ना, उसको एज ए एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म की बॉटल आती थी ना, हाँ, वो उसको स्मेल लेने के लिए बोला जाता था। तो क्लोरोफॉर्म की बॉटल स्मेल लेने के लिए बोला जाता था, लेकिन क्लोरोफॉर्म वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड है, इसका मीनिंग क्या होता है? वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड कहां पे चली गई? गैस में। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन। ओके, इसका एग्जांपल है गैसियस का एग्जांपल। और जब क्लोरोफॉर्म की जब पैकिंग की जाती है ना, तो भी इस तरह पैकिंग की जाती है। तो देखो ये बॉटल है, ओके, ये बॉटल में इतने तक क्लोरोफॉर्म है, तो रिमेनिंग पार्ट में एयर नहीं होता है, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। चलो देख लो। तो गैसियस सॉल्यूशन का लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट इन गैसियस सॉल्वेंट, उसका एग्जांपल कौन है? याद रखना क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन। अब देखो सॉलिड गैस में, सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट इन गैसियस सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट इन गैसियस सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्यूट गैस में प्रेजेंट है। हाँ, आरती करते हैं ना जब हम, कैंफर कपूर आरती, तो वो सॉलिड होता है। आरती करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो सॉलिड कहां पे चला गया? गैस में। तो कैंफर इन नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस मतलब एयर में। आप एयर लिखना चाहो तो एयर लिख दो, नाइट्रोजन गैस लिखना चाहो तो नाइट्रोजन गैस लिख लो। नाइट्रोजन गैस क्या है? सॉल्वेंट है, इसलिए हम लिखते हैं नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म विथ नाइट्रोजन गैस, कैंफर इन नाइट्रोजन गैस। इसमें कैंफर सॉल्यूट, नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट, नाइट्रोजन सॉल्वेंट, नाइट्रोजन सॉल्वेंट, ऑक्सीजन सॉल्यूट। तो आप ये तीन एग्जांपल याद रह गए। अब देखते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल बहुत इजी है। गैस लिक्विड में सोचो, हम जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा होती है, वो सोडा कैसे बनाते हैं? सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में पास करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, दैट इज नोन एज सोडा वाटर, इज एन एग्जांपल ऑफ gaseous solute present in liquid solvent। तो रिवर में, सरोवर में जो वाटर होता है, इसमें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो वे एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? तो वाटर में भी ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है, कम होता है लेकिन डिसॉल्व तो होती है। तो ऑक्सीजन गैस इन वाटर, तो गैस किस में है? लिक्विड में। सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो क्लोरोफॉर्म और वाटर का मिक्सचर, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होता है ना, इसमें अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, वो तो सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। अब देखते हैं सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो देखो हम बहुत सारे एग्जांपल है। सॉलिड सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व कर दो, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो। शुगर डिसॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, NaOH सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर। तो सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करते तो सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। तो वो तो ये तीन एग्जांपल बहुत इजी है। तो एग्जांपल पे के साथ करना है, लिख के करना है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉलिड सॉल्वेंट, गैस सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉलिड सॉल्वेंट। सोचो क्या होगा? गैसियस सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉलिड सॉल्वेंट, हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। तो पैलेडियम मेटल है, ये पैलेडियम मेटल में
हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, वो कौन सा एग्जांपल हुआ गया है? गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, सॉरी गैसियस सॉल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट। अब देखो लिक्विड सॉल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। मर्क्यूरी विथ सोडियम अमालगम, सॉरी मर्क्यूरी विथ सोडियम फॉर्मिंग एन अमालगम। तो देखो ये कैसा होता है, ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी ए लिक्विड में, मर्क्यूरी आपने देखी है, हाँ सिल्वर की जैसी होती है शाइनिंग उसकी, हाँ थर्मोमीटर में होता है। तो देखो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में है, समझो ये पेन जो है ना वो सोडियम मेटल है, पेन जो है वो कौन सी है? सोडियम मेटल। यदि मैं सोडियम मेटल को मर्क्यूरी में डिसॉल्व करता हूँ, ये सोडियम मेटल को मैं मर्क्यूरी में डिसॉल्व नहीं डीप करता हूँ, डीप करने के बाद बाहर निकाल दूंगा, तो ये डीप करने के बाद बाहर निकाल दूंगा तो सोडियम मेटल के सरफेस पे मर्क्यूरी आ जाएगी। तो जब फिर से एक बार सोच लो, एक कंटेनर में मर्क्यूरी लिक्विड है, ये सोडियम मेटल है, जब ये सोडियम मेटल को मर्क्यूरी में डीप करता हूं, अब बाहर निकालता हूं, डीप करके जब बाहर निकाला तो सोडियम के सरफेस पे क्या आ गया? मर्क्यूरी आ गया, तो उसको हम बोलता हूं मैं सोडियम अमालगम। तो सोडियम अमालगम में कौन किसका प्रपोजन ज्यादा होगा? सोडियम या मर्क्यूरी का? सोडियम का। देखो ये सोडियम है, सोडियम के सरफेस पे क्या आ गया? मर्क्यूरी। तो किसका प्रपोजन ज्यादा होगा? सोडियम का। मर्क्यूरी का प्रपोजन कम होगा। तो सोडियम अमालगम में कौन सॉल्वेंट है? तो याद रखना सोडियम है ना, वो सॉल्वेंट है। जिंक मर्क्यूरी अमालगम, तो जिंक मर्क्यूरी अमालगम में जिंक मर्क्यूरी अमालगम में कौन सॉल्वेंट है? तो जिंक मर्क्यूरी अमालगम कैसे बनेगा? कभी भी अमालगम बनाना है तो याद रखना मर्क्यूरी में डीप करना है। तो देखो विमल अमालगम बनाना है तो क्या करो? विमल को मर्क्यूरी में डीप करो, बाहर निकालो, तो विमल के सरफेस पे क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी मर्क्यूरी मर्क्यूरी। तो हम क्या बोलेंगे उसको? विमल मर्क्यूरी अमालगम। डीप करने के बाद बाहर निकालने के बाद सरफेस पे आएगा। तो बताओ किसका प्रपोजन ज्यादा होगा? मेरी बॉडी का, विमल का प्रपोजन ज्यादा होगा या मर्क्यूरी का? तो विमल के सरफेस पे मर्क्यूरी है तो विमल का प्रपोजन ज्यादा होगा, तो विमल एज ए सॉल्वेंट होगा। इस तरह देखो जिंक अमालगम बनाना है तो जिंक को मर्क्यूरी में डीप करो, बाद में जिंक को बाहर निकालो, तो जिंक के सरफेस पे कौन आ जाएगा? मर्क्यूरी। तो किसका प्रपोजन ज्यादा होगा? जिंक, तो वो सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया? सॉरी, जिंक का प्रपोजन ज्यादा है तो जिंक सॉल्वेंट, मर्क्यूरी क्या है? सॉल्यूट। तो बहुत बार एग्जाम में आता है ये, सोडियम अमालगम में सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? जिंक अमालगम में सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? आप यहां से भी याद कर सकते हो। देखो लिक्विड क्या है? सॉल्यूट। इसमें मर्क्यूरी सॉलिड है, मर्क्यूरी लिक्विड है, तो मर्क्यूरी सॉल्यूट, मेटल है वो सॉलिड है। इस तरह भी आप याद कर सकते हो, कभी भूल जाओ तो याद रखना। सॉलिड सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉलिड सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो एलॉय हमने देखा ना, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड है। देख समझो, ब्रॉन्ज कॉपर और टीन का मिक्सचर है कि तो कॉपर भी सॉलिड है, टीन भी सॉलिड। ब्रास कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड। तो याद रखना वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, याद रखना एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी। देखना, मेटल इज नॉट ए सॉल्यूशन, मेटल इज नॉट ए सॉल्यूशन बट मिक्सचर ऑफ मेटल इज ए सॉल्यूशन। तो मेटल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जब हम मेटल का मिक्सचर करेंगे, मिक्सचर ऑफ मेटल एलॉय, वो सॉल्यूशन है। लाइक समझो, कॉपर सिर्फ और सिर्फ मैं प्योर कॉपर लू, मेटल लू सिर्फ और सिर्फ कॉपर, तो इज नॉट ए सॉल्यूशन। बट मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक,
कॉपर और जिंक का मिक्सर कर दूं, ब्रास इज ए सॉल्यूशन। प्योर गोल्ड इज नॉट ए सॉल्यूशन। लेकिन गोल्ड में से जब मैं गोल्ड का ऑर्नामेंट बना लूंगा, मतलब इस मिक्सचर ऑफ मेटल होगा या, तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन। तो यार ना, गोल्ड इज नॉट ए सॉल्यूशन बट गोल्डन ऑर्नामेंट इज अ सॉल्यूशन। अब देखना, स्मोक इज नॉट ए सॉल्यूशन। स्मोक में क्या होता है, कार्बन पार्टिकल इन एयर। स्मोक जो होती है ना, वो स्मोक में क्या होता है, कार्बन पार्टिकल एयर में जाते हैं। तो अब सोचो, हम धुआं होता है, वो कार्बन पार्टिकल एयर में जाता है, तो हमको दिखाई देता है ना कि एयर में कार्बन पार्टिकल गए, मतलब वो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, और सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो याद रखना, स्मोक इज नॉट ए सॉल्यूशन बिकॉज स्मोक इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, तो आज जो भी करवाया इनमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड, और इनमें से एसक्यू एमसीक्यू भी आ सकते हैं। तो अच्छी तरह ये आप प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम 11 में पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे। जो आप 11 में पढ़ ही चुके हो तो इसका रिवीजन हो जाएगा। हाँ, तो अच्छी तरह 11 का पढ़ लेना, पहले आपको याद आ जाए सब कुछ, तो स्पीड में चला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।